नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई वादा इतना पवित्र क्यों होता है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन वैदिक देवता की बात करेंगे जो हमारे सबसे सेक्रेड बाउंड्स को एक डिवाइन टच देते हैं। हाँ, आखिर क्या है जो एक वचन को इतना पवित्र बना देता है? ये सवाल देखिए सदियों से चला आ रहा है। चाहे वो दोस्तों के बीच का एक छोटा सा वादा हो या फिर कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। प्राचीन वैदिक दुनिया में इस सवाल का जवाब थे एक डिवाइन गार्डियन। तो चलिए आज बात करते हैं उसी कॉस्मिक पावर की जो हमारे हर ऑनरेबल अलायंस के पीछे खड़े हैं, आर्यमन। ओके, तो अब डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि आर्यमन आखिर हैं कौन और कॉस्मिक ऑर्डर में उनका रोल क्या है। आर्यमन जो हैं वो आदित्यों में से एक हैं, मतलब देवी अदिति के बेटे। और उनका सबसे ज़रूरी काम वो है हर तरह के पैक्ट्स, दोस्ती और रिश्तों की इंटेग्रिटी को बनाए रखना। मतलब आप कह सकते हैं वो एक डिवाइन गारंटर हैं। और हाँ, वो ये काम अकेले नहीं करते। उनका हर एक्शन कॉस्मिक ऑर्डर, जिसे संस्कृत में रित कहते हैं, उसको सपोर्ट करता है। अब ये रित क्या है? इसे आप यूनिवर्स का मॉरल फैब्रिक या नेचर के अनरिटन रूल्स की तरह समझ सकते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आर्यमन अकेले नहीं हैं। वो अपने भाई, मित्र और वरुण के साथ एक डिवाइन ट्रियो बनाते हैं। देखिए, मित्र हैं दोस्ती की स्पिरिट, वरुण है लॉ एंड ऑर्डर के अपहोल्डर, और आर्यमन वो उस पैक्ट की इंटेग्रिटी को गार्ड करते हैं जो इन दोनों को एक साथ बांधता है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि वो कौन है और उनका काम क्या है, तो सवाल ये उठता है कि पुरानी कहानियों में उन्हें कैसे दिखाया गया है। चलिए उनके मिथोलॉजिकल कैरेक्टर को एक्सप्लोर करते हैं। पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में उनके कई रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो पितरों यानी हमारे पूर्वजों के चीफ हैं जो राइट्स और इनहेरिटेंस को ओवरसी करते हैं। दूसरी तरफ वो एक डिवाइन मीडिएटर हैं जिन्होंने दक्ष के यज्ञ में देवताओं के बीच शांति करवाई थी। और इतना ही नहीं, वो एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं जिन्होंने अलायंसेस बनाकर इंद्र को अमृत हासिल करने में मदद। उनके जो टाइटल्स हैं वो उनके काम को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। पेट्रन ऑफ द अफेक्टेड, मतलब जो मुश्किल में है उनके रक्षक। लॉर्ड ऑफ फ्रेंडशिप, जो रिश्तों को जोड़ते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनके कैरेक्टर का एसेंस है जो हर ऑब्लिगेशन को एक अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। चलिए अब मिथ से थोड़ा आगे बढ़कर सीधे सोर्स पर चलते हैं, ऋग्वेद पर। यह सबसे पुराने वैदिक टेक्स्ट में से एक है और यहां हमें आर्यमन की इंपॉर्टेंस का डायरेक्ट एविडेंस मिलता है। ऋषि कण्व घौर का एक हिम है और उसकी शुरुआत ही आर्यमन की पावर को प्रेज करते हुए होती है। श्लोक कहता है कि जिसे वरुण, मित्र और आर्यमन प्रोटेक्ट करते हैं, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सोचिए, ये ट्रियो एक तरह का अनब्रेकेबल डिवाइन शील्ड है। और उसी हिम में आर्यमन के लिए दो बहुत पावरफुल शब्द यूज हुए हैं। पहला प्रजानंती, मतलब द नोआ, जो सब जानता है, और दूसरा विश्वचक्षुषो, मतलब ऑल सीइंग शील्ड। ये शब्द एक ऐसे गार्डियन की पिक्चर बनाते हैं जिसकी विजडम और ऑल सीइंग गेज दुश्मनों को खत्म कर देती है और अपने लोगों को बाउंटी देती है। और ये लाइन ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि सही रास्ते पर चलने का रिवॉर्ड क्या है। कि जब कोई धर्म के रास्ते पर चलता है तो आर्यमन की नज़र में उसका रास्ता कांटों के बिना आसान हो जाता है। एक तरह से ये बात आज भी लागू होती है ना? ईमानदारी और इंटीग्रिटी से बने रिश्ते लाइफ के सफ़र को आसान बना ही देते हैं। लेकिन यहाँ एक क्रूशियल पॉइंट है। आर्यमन का इन्फ्लुएंस सिर्फ पुराने हिम्स तक ही खत्म नहीं होता, ये कॉस्मिक लेवल तक जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष में। ये एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है कि कैसे एंशिएंट मिथ्स और एस्ट्रोलॉजी आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्काई को 27 लूना मेंशंस में डिवाइड किया गया है, जिन्हें कहते हैं नक्षत्र। अब आर्यमन इनमें से एक स्पेसिफिक नक्षत्र पर रूल करते हैं और यहीं उनकी डिवाइन ड्यूटी एस्ट्रोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन से सीधे सीधे जुड़ जाती है। आर्यमन का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, जिसे द स्टार ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। और इसका सिंबल क्या है? एक बिस्तर या चारपाई। ये सिंबल सपोर्ट, रेस्ट और रिलेशनशिप्स में मैच्योरिटी को दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बेड हमें सपोर्ट देता है। ये टेबल उत्तरा फाल्गुनी के एस्ट्रोलॉजिकल डीएनए को ब्रेक डाउन करती है। इसका रूलिंग प्लैनेट है सन, जो अथॉरिटी और लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। इसका गुण है रजस, जो इसे डायनामिक बनाता है।
और इसकी शक्ति है क्रिया शक्ति, मतलब राइचस एक्शंस को अचीव करने की पावर। ये सब मिलकर आर्यमन के कैरेक्टर को ही तो रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसीलिए माना जाता है कि जो लोग इस स्टार के अंडर पैदा होते हैं उनमें आर्यमन की ग्रेस होती है। वो नेचुरल मीडिएटर्स और कम्युनिटी बिल्डर्स होते हैं। मतलब वो लोग जो बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, कानून या काउंसलिंग में एक्सेल करते हैं, चांसेस हैं कि वो उत्तरा फाल्गुनी से इन्फ्लुएंस। तो एंशिएंट मिथ्स और कॉस्मिक ऑर्डर की इस पूरी जर्नी का आखिर टेकअवे क्या है? एंशिएंट हिम्स से लेके सेलेस्टियल मैप तक आर्यमन एक इटर्नल पैक्ट को एम्बॉडी करते हैं। वो पैक्ट जो अजनबियों को साथी बनाता है। उनकी लेगेसी हमें याद दिलाती है कि नोबिलिटी स्टेटस के बारे में नहीं है, बल्कि उन बॉन्ड्स की क्वालिटी के बारे में है जो हम बनाते हैं और ऑनर करते हैं। और ये जो ब्यूटीफुल थॉट है, ये आर्यमन के डिवाइन वर्क के पर्पस को परफेक्टली कैप्चर करता है कि एक साथी की नज़र में हर अलायंस, हर समझौता स्वर्ग के एक परमानेंट फीस्ट जैसा बन जाता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस दुनिया में जहां कनेक्शंस इतने फ्लीटिंग हैं, वो क्या है जो किसी बॉन्ड को सच में नोबल बनाता है? सोचने वाली बात है।